जय हिंद दोस्तों। अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देखेंगे, जिसे हमने मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। तो आप एक काम करिए, मैप को बहुत अच्छे से आप हर एक जिला को आप याद करिए और इसी जिला के अनुसार ही आप हर एक चीजों को याद कर सकते हैं। अगर आपको जिला याद नहीं है तो आप एक काम करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, है ना, और वहां से आप जिला एवं संभाग के बारे में पढ़ लीजिए। अनुग्रह आईएएस एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जिला एवं संभाग के बारे में पढ़िए और इसके बाद में फिर आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। तो इससे पूर्व मैंने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको किसके बारे में, मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बताऊंगा। आपको बहुत अच्छे से याद होगा वन्य जीव अभयारण्य किसकी देखरेख में होता है, तो याद होगा अच्छे से, राज्य सरकार की देखरेख में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोशिश करें मुरैना में चंबल घड़ियाल है, ठीक है, ये अभयारण्य है। मुरैना में चंबल घड़ियाल अभयारण्य है और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी, ठीक है। इसके बाद में ग्वालियर में घाटी गांव अभयारण्य है, शिवपुरी में करेरा अभयारण्य है, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। और सागर में नोरादेही अभयारण्य है, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। और ध्यान रखना, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य यही है, नोरादेही अभयारण्य, ठीक है। इसके बाद में टीकमगढ़ में ओरछा अभयारण्य है। अब टीकमगढ़ में नहीं है ये, अब ये कहां पर है, नेवाड़ी में, ठीक है। नेवाड़ी से अलग होके टीकमगढ़ से अलग होके नेवाड़ी एक जिला बना दिया गया है, 2018 को बनाया गया था। तो ओरछा अभयारण्य जो आएगा अब किसमें, नेवाड़ी में आएगा, ठीक है। छतरपुर में एक अभयारण्य केन घड़ियाल अभयारण्य, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। और इसके बाद में पन्ना में गेगऊ अभयारण्य है, 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। सीधी में सोन घड़ियाल है, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। और बगदरा अभयारण्य भी है और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। दमोह में अभयारण्य है, खेवनी अभयारण्य, और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। शहडोल में पनपठा एक अभयारण्य, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। मंडला में फैन अभयारण्य 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में बैतूल में काली भीत अभयारण्य है, 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है भालू के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है ये अभयारण्य काली भीत, ठीक है। तो भालू कैसा होता है, काला होता है, मतलब काली भीत अभयारण्य, है ना। होशंगाबाद में बोरी अभयारण्य और मणि अभयारण्य है और दोनों की स्थापना 1977 में की गई थी, ठीक है। और खंडवा में सुरमनिया अभयारण्य है और इसकी स्थापना 2016 में किया गया था। धार में मयूर और सरदारपुर अभयारण्य, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, ठीक है। इंदौर में राला मंडल है, राला मंडल की स्थापना 1989 में की गई थी। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य यही है, विशेष रूप से आप ध्यान रखना। और काली भीत जो अलीराजपुर में कटरीवाड़ा अभयारण्य है, 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। रतलाम में सैला अभयारण्य 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। आगरमालवा में कामधेनु अभयारण्य 2014 में इसकी स्थापना किया गया था। गौ अभयारण्य के नाम से भी इसे जाना जाता है, बहुत अच्छे से याद रखना। भारत का पहला गौ अभयारण्य यही है, कामधेनु अभयारण्य, ठीक है। राजगढ़ में नरसिंहगढ़ अभयारण्य है, 1974 में इसकी स्थापना किया गया था। शिवपुर में कुनो पालनपुर अभयारण्य है, इसकी स्थापना 1981 में किया गया था, ठीक है। रायसेन में रातापानी अभयारण्य 1976 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। तो मैप के माध्यम से इसे याद करने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है, ठीक है। और साथ ही विशेष जंतुओं के संरक्षण के लिए अभयारण्य बनाए गए हैं, जैसे खरमोर पक्षी के लिए 2 अभयारण्य बनाए गए हैं, एक है सैलाना अभयारण्य और एक है सरदारपुरा
सरदारपुर अभ्यारण्य, ठीक है, सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है, सरदारपुर अभ्यारण्य धार में। घड़ियाल जो घड़ियाल के लिए संरक्षित किया गया है वो 3 अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य और सोन अभ्यारण्य, ठीक है। केन अभ्यारण्य जो छतरपुर और पन्ना के संयुक्त अभ्यारण्य है। सोन अभ्यारण्य सीधी और शहडोल के संयुक्त अभ्यारण्य है। सोन चिड़िया के लिए अभ्यारण्य बनाया है घाटी गांव अभ्यारण्य और करेरा अभ्यारण्य। घाटी गांव ग्वालियर में है, करेरा शिवपुरी में, ठीक है। तो मैं जहां तक आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये याद हो गए होंगे। अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो आप क्या करिए, बहुत अच्छे से इसे एक बार आप देखिए वीडियो को, और जैसे आप वीडियो को देखेंगे वैसे ही आपको याद होते चलेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आपके जितने भी परिचित के लोग हैं उन लोगों को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से शायद उनसे एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाए, है ना, 1 नंबर उन्हें मिल जाए, या कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, और पीएससी में तो अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ठीक है। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।